आनंद को कैसे मिली आप? आनंद, वी हैड अ कॉमन फ्रेंड. अच्छा. ये भी पता नहीं कैसे आनंद जैसे इंसान जो बिल्कुल ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर है, उनका एक दोस्त है जो फिल्म इंडस्ट्री का है. अच्छा. एक दोस्त है एक ही जो दोस्त. फिल्म इंडस्ट्री का था. अच्छा. है हाँ. एंडी बलराज. अच्छा. ओके. आनंद बलराज. आनंद बलराज वाज Oh, wow. आनंद वेरी गुड फ्रेंड. अच्छा. और उन दिनों मैं एंडी के साथ शूट कर रही थी हफ्ता वसूली फिल्म में. Right. जैकी श्रॉफ, एंडी, हाँ, मी, correct. वी वर मुझे शूटिंग. याद है. तो है ना, तो हम लोग फिल्मिस्तान में ही शूटिंग कर रहे थे. एक गाना था और फिर उन्होंने रात को डिनर किया आनंद के साथ. अच्छा. सो उनके बीच में ये कॉन्वर्सेशन हुई होगी कि तुम कहाँ थे, मैं शूटिंग में था, किसके साथ शूटिंग कर रहे हो, इनके साथ शूटिंग कर रहा हूँ. और हुआ यूँ, he had just gone to Singapore, Anand, before meeting Andy that dinner. He had just come back from Singapore. और सिंगापुर में मेरी फिल्म दिल जले उन्होंने देखा थिएटर में. अच्छा. और आई बिलीव he thought, he says to me, I don't know if I want to believe him or not, but Anand tells me कि he didn't see Roja. Oh. He hadn't seen Roja because Roja नहीं देखा. मैं एक इंडियन है जो रोजा नहीं देखा. Okay. और दिल जले देखा. हाँ, दिल जले देखा थिएटर में सिंगापुर में. And he liked me. Oh. And then when he came and had dinner With Andy. that very day I was shooting with Andy in the day. Okay. So he must have talked and Anand said, Universe conspired. Anand said कि शूट कराओ मेरे कंपनी के लिए मधु को. So Andy came with a business proposal कि मेरा एक फ्रेंड है, उनका ये कंपनी है और उनके कंपनी के लिए आपको एंगेज करना चाह रहे हैं. और फिर मैंने कहा मेरे पापा से बात करो. एड कैंपेन. अच्छा. जो फोटोज आज तक मैंने भी नहीं देखे. वो बहाना था मिलने के लिए ना. वहीं पे ऑल लॉक्ड, सील्ड, पैक्ड, गॉन. सो दैट्स हाउ वी मेट. हाउ वंडरफुल. तो आनंद की ये एक शर्त थी कि आप फिल्म में छोड़ देंगे? इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैं जानती हूँ कि दैट्स व्हाट ही एंड द फैमिली वुड हैव वांटेड. अच्छा. वो चाह रहे थे शायद वो, लेकिन टू द क्रेडिट कभी उनके मुंह से ना आनंद ना उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा ने कभी ये बात नहीं कही कि आई डोंट वांट अ वर्किंग. इनफैक्ट मम्मी स्टिल वर्क्स, माय मदर इन लॉ स्टिल वर्क्स एवरी डे. सो शी अंडरस्टूड एवरी गर्ल मस्ट वर्क, एक्सेप्ट आई एम नॉट श्योर that as an actress they wanted me to work or not. लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी उस जगह पे पहुंच गई थी इमोशनली, मैंने कहा कि मैं काम नहीं करूंगी. मैंने मेरी फैमिली से 2 साल का टाइम लिया था. 97 अक्टूबर को हम लोग एंगेज हो गए थे. 97 अप्रैल को मैं मिली थी आनंद को और जून में मैं शूटिंग के लिए गई थी, जून या जुलाई, उस एड कैंपेन के लिए. और वहीं पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिए थे कि आई थिंक विल बी टुगेदर. एंड अक्टूबर नवरात्रि दिवाली के टाइम पे हम एंगेज हो गए थे. और फिर मैंने अपनी फैमिली से टाइम मांगा था कि मुझे 2 साल दीजिए, मेरे जितने भी पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं मैं वो फिनिश करके आई विल सेटल डाउन, नेवर गो बैक. तो ये मैंने कहा था, उन्होंने कभी नहीं कहा. लेकिन आनंद की जो फैमिली है, परिवार है, वहाँ जूही चावला इज ऑल्सो देयर. आनंद कजन इज मैरिड टू जूही, जय मेहता. तो जूही ने तो कभी काम छोड़ा नहीं और उनके घर में भी लड़कियां काम करते हैं. तो उसका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था आपके ऊपर, या जूही ने आपको कुछ कभी कुछ नहीं? मैं अपनी जगह से आ रही थी, अपने एक्सपीरियंस को लेके आ रही थी. मुझे उस वक्त माँ बनना और एक फैमिली में रहना, और मैं हमेशा, आज मेरी जो विजन है बहुत एक्सपेंडेड और बड़ा हो गया है. एक छोटा सा, उस वक्त हमेशा ये था कि छोटा सा घर हो, छोटी सी आशा, सच में छोटा सा परिवार हो, मेरे बच्चे हों, मैं उनको स्कूल लेके जाऊंगी, स्कूल से घर लेके आऊंगी. यही, दिस वाज ऑल माय ड्रीम. तो आई केम फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मुझे और कुछ चाहिए नहीं. आई डोंट वांट एनीथिंग. मैं एक निजी सवाल पूछती हूँ. आप, इज इट एनीथिंग टू डू विद योर मदर दैट यू लॉस्ट योर मदर अर्ली, सो देयरफॉर यू वांटेड दैट जो आपको मिली, यू कुडंट हैव दैट फुलफिलिंग लाइफ विद योर मदर? कहीं यू थिंक दैट वाज उस वक्त ये सब लैंग्वेज नहीं था भारती जी. वो जो
कि साइकोथेरेपी, कहीं इनकम्प्लीट हो गया तो आप हाँ जी, साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी, ये सब मैंने कभी वो सब सोचा नहीं था कि क्यों एनालिसिस नहीं किया था अपने आप को, तो क्यों मैं ऐसे हूँ, क्यों ऐसे हूँ। आज मैं अपने आप को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो मैं बैक ट्रैक में कोशिश करती हूँ कि क्यों मैंने वो ब्रवाडो रखा, आय का क्यों। एक्चुअली मैं सोच रही थी बेचारी डरी हुई सी बच्ची दुनिया में आ गई, लेकिन दुनिया को दिखा रही है कि मैं शेर हूँ। यू नो वो एड आपने देखा होगा, कैट मिरर में देख के अपने आप को लायन, अपने आप को शेरनी की तरह, वो थी मैं। यू नो क्योंकि जितना आदमी एक्चुअली स्ट्रांग होता है ना, उतना दिखाने की कोशिश नहीं करता है। आज मैं ये कहने से बिल्कुल डरती नहीं हूँ कि आई एम फीलिंग वीक, आई एम फीलिंग वल्नरेबल। आई डोंट, बिकॉज यू नो आई सी द स्ट्रेंथ, आई हैव द सिक्योरिटी। तो टू आंसर यू, पता नहीं मैंने क्या फील किया होगा, बट जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी मिला कि मुझे एक स्टेबल होम मिल गया, स्टेबल परिवार मिल, इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ, मुझे पहले एक एक दूसरा घर था। उन्होंने सोचा था, मेरी मम्मी ने, मदर इन लॉ ने, उनके 2 बेटे हैं, जब दोनों बेटियों की जब शादी होगी, वो बहू को अपने घर भी नहीं लाएगी, उनको उनके घर में जाके छोड़ेगी। मैं सिर्फ डिनर पे या लंच पे मिलूंगी, उनके साथ नहीं रहूंगी। ओनली देन आई विल हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ माय डॉटर्स इन लॉज। ये उनका सोचना था और ऐसे उनका प्लानिंग भी था, घर भी था। उन्होंने मुझे दिखाया, बेटे आप इस घर में रहोगे शादी के बाद। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं शादी करके आपके घर में आके आपके बेडरूम के सामने वाले बेडरूम में मैं रहूंगी। एंड आज तक मैं उसी घर में हूँ। I still live in a joint family. Wow. हालांकि all the other apartments are there, जो भी है वो है, but I still live because I wanted a mother and a father. And you're happy with your choice. I'm so happy because what a support I got with my daughters. मैं बाहर जाती थी लेकिन दादी के साथ छोड़ के जाती थी। I'm so secure. और पता है जो मैंने अपनी मम्मी से डिज़ायर किया था कि मैं, कोई मुझे पूछे कि कितने बजे घर आ रही हो, लड़कियां एक्चुअली वो सब रिबेल करते हैं ना कि क्यों पूछते हो, क्यों पूछते हो, बट अंदर से दे वांट दैट केयरिंग आल्सो। मेरी मदर इन लॉ, मैं जब पार्टी से आती थी रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे, मेरी मदर इन लॉ बैठी रहती थी कि बहू है लेकिन बेटी कहती है आई एम वेटिंग अप फॉर यू। और क्योंकि मेरी मम्मी इज अवेक, आई चेंज माई टाइमिंग्स, मैं जल्दी आ जाती थी क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरी मम्मी बैठी हैं अवेक, उनकी नींद खराब नहीं हो जाए, मैं आती थी। एंड आई फेल्ट लवली अबाउट इट। हाउ इज इट दैट यू हैव मेंटेन्ड योरसेल्फ सो वेल, बिकॉज यू गॉट ग्रोन अप डॉटर्स नाउ, है ना? क्या कर रहे हैं दोनों? एक इज एंगेज टू बी मैरिड। आप सासू भाई बनने वाले हैं। अब जब शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हूँ ना तो 2 बार सोचती हूँ कि ये मैं पहनूं, देन सोचती हूँ नहीं यार तो क्या हुआ, लेकिन सोचती हूँ। ओके, एक तो हाँ जी एंगेज्ड है, एंड व्हाट्स हर नेम? अमेया। ओके, एंड दूसरी माय सेकंड डॉटर इज केया, एंड शी वांट्स टू बी एन एक्टर। ओके, ग्रेजुएट होके आगे, जो मेरे पापा ने मेरे से कहा था ग्रेजुएट हो जाओ और फिर जो करना है, तो उन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, लगातार डिक्शन, हिंदी, डांस वगैरह करती आ रही हैं। एंड नाउ शी इज बैक एंड गॉड विलिंग, अच्छा, we will. But your other daughter Amaya doesn't want to be an actor. She wants to get married and not have a career. No, as of now, not a film career for sure. Okay. And she's an intellectual, okay, highly most clever person in the family. Okay. तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी, but right now she is in that euphoria. आजकल जो फिल्में बनती हैं they are very different from जो फिल्में आपने किया, जो हेमा जी ने किया। बहुत ही अलग फिल्में हैं आजकल, सीन्स बहुत इंटीमेट होते हैं एक्सेट्रा। Are you ready for your daughter to do those? Is she ready? सुनने में ही आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपने कभी किया नहीं। मैंने कभी नहीं किया। हेमा जी ने कभी किया नहीं। You know, मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं हर चीज के लिए हाँ बोलती गई। मैंने कभी भी कोई फिल्म को चूज नहीं किया, फिल्म मुझे चूज करती थी। ओके, और उनमें से जो हिट हो गई, और जो नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैंने चूज नहीं किया, मैं बिजी रहना चाहती थी। लेकिन एक क्राइटेरिया था, वो ये था कि एक्सप्लिसिट सीन्स और एक्सप्लिसिट क्लोथिंग, ये दोनों अगर रिक्वायरमेंट है आपके फिल्म में, मैं नहीं करूंगी। दैट्स द ओनली थिंग आई फॉलोड दैट रूल। तो वो एक्सप्लिसिट में किसिंग भी था,
even though kissing is a very sweet romantic gesture, but for me it was something that my father will not be able to watch it. नहीं करूँगी. And my makers respected that, my producers respected that, everybody knew that, and nobody even came with that. Now we are in today's generation. Exactly. It is something every girl is doing it, because that's the way they communicate love. अब as parents we have to accept it. अगर मेरी बेटी इस लाइन में आ रही है, उनके कंटेम्प्रेरी सारे अगर कर रहे हैं, तो कैसे मेरी बेटी कहेगी कि मैं ये नहीं करूँगी? You know? आपने बात की है उनसे? I asked my daughter कि baby, are you ready? Can you do that? I don't think she's given it a full. I don't think she's understanding it. As of now, she's thinking dialogue, diction, acting, dancing is what it is. हाँ, कर लेते हैं, कर लेंगे. अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे. It's her choice. If she can't bear it, she won't do it. You'll cross the bridge when you come to it. And the yeses and nos are up to her. Correct. Because my children tell me ना, मम्मा आप बहुत pretend करते हो. You think you're a very cool mother. आप बहुत cool हो, but you are the most non-cool person. And I think I'm very non-cool where my children are concerned. मैं जो मेरी मम्मी थी, मैं वो हो गई हूँ. और मेरे हस्बैंड तो और भी, अगर मैं थोड़ा सा लिबरल हूँ और अंडरस्टैंडिंग हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो मुझे थोड़ी बहुत वो अंडरस्टैंडिंग है. मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है. वो कैसे और मेरे मम्मी पापा इन लॉज कैसे ये सब टॉलरेट करेंगे, देखेंगे, वो पता नहीं. वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट. लेकिन आपका वो रिएक्शन मैंने पहले देखा, तो उसी में समझ गई. I'm very honest. This is my truth, Bharti.